जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप यहां पे सुनीता विलियम्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जीके यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखिए ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग रहा ये टॉपिक, तो डेफिनेटली एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना सकता है। तो पहले मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा और फिर लास्ट में मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, तो बहुत ध्यान से पूरा सेशन को सुनना ताकि लास्ट में आप टेस्ट को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। मैंने यहां पे पूरा स्पेस करंट अफेयर्स भी कवर किया है, बहुत कुछ स्टैटिक जीके भी है, और ये जो क्लास है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो मेरे पीछे आप सुनीता विलियम्स देख रहे हैं, बूच विल्मोर देख रहे हैं, जो केवल 8 दिन के लिए भेजे गए थे लेकिन 9 महीने बाद ये वापस आए हैं। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ कहां से आप डाउनलोड करेंगे? तो इस क्लास की पीडीएफ आप स्टडी कर एप्लीकेशन से डाउनलोड करेंगे, जो 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको गूगल प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा। सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको यहां पे कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है, जहां पे लिखा है 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर पीडीएफ। तो पूरे 1 साल की आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी और 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ मिल जाएगी और 1 ईयर की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा, 2024 का 2025 का 12 महीने का, हर महीने का मंथली पैकेज आपके लिए अवेलेबल है। और दोस्तों जो भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं उस डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिलती है। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स को भी चेक कर लीजिएगा। हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आप जाकर के एक बार देखिएगा। 2024 का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पूरे 1 साल का आपको यहाँ पे ईयर बुक मिल रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ये किस तारीख को ये स्पेस पे गए? तो 5 जून 2024 को गए थे। किसकी मदद से गए थे? तो बोइंग का था स्टार लाइनर अंतरिक्षयान, इसमें ये यहां पे सवार होकर के गए थे। और कहां गए थे? इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन गए थे, और ये केवल 1 हफ्ते के लिए भेजे गए थे। लेकिन दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और इनको बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ा और 9 महीने लग गए इनको वापस लाने में। और अगर दिनों की बात करें तो 286 दिन 286 डेज लगा है इनको वापस लाने में। 9 महीने तक ये स्पेस में थे। और दोस्तों बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है जब वो स्पेस में होता है, क्योंकि वहां की जो कंडीशन होती है वो अलग होती है और धरती की कंडीशन अलग होती है। अभी कब आए हैं ये भी आप समझिए। तो 19 मार्च की बात है, कल 19 मार्च को सुबह 3:27 पे आए हैं और इनको लेने के लिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 9 महीने 14 दिनों के बाद ये अर्थ पे वापस लौटे हैं। ये डिटेल्स आप समझिएगा। अब यहां पर बात करें तो ड्रैगन एक्स को किसने भेजा था, किसकी कंपनी है? तो स्पेसएक्स, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। स्पेसएक्स जो कि प्राइवेट कंपनी है, यहां पे इन्होंने मदद करी है इनको वापस लाने में। इनके साथ स्पेसएक्स जब भेजा गया था तो क्रू के 2 और एस्ट्रोनॉट भेजे गए थे, अमेरिका के निक हेग और रशिया के अलेक्जेंडर गोरबुनोव। इन दोनों को भी वहां पर भेजा गया था कि आप जाइए, हेल्प करिए और इनको वापस लाइए, बूच विल्मोर और यहां पे सुनीता विलियम्स को। तो ये सारे वापस आए हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा। अब जो स्पेसएक्स ड्रैगन भेजा गया था, आइए उसकी विशेषता, उसकी खासियत को समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो स्पेसएक्स ड्रैगन है, ये जो है 49 मिशन पूरे कर चुका है, 44 टाइम्स आईएसएस पे जा चुका है, इंटर स्पेस स्टेशन जा चुका है, 210 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है, इसकी कैपेसिटी है। और सबसे पहला ये स्पेस प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है, इसमें 7 एस्ट्रोनॉट बैठने की कैपेसिटी है और ये 7,700 किलोग्राम इसका टोटल वेट है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो 9 महीने तक सुनीता विलियम्स रही हैं, इनके लिए हमने एक समराइज किया है कि आखिर इन्होंने 9 महीने किया क्या 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 इन्होंने किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने स्टडी करी है माइक्रोग्रेविटी का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि ग्रेविटेशन वहां पे स्पेस पे अलग होता है, धरती पे अलग होता है, तो माइक्रोग्रेविटी का स्टडी किया है। दूसरा, धरती पे संवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव सेशन लिया है। और स्टारलाइनर जिसकी मदद से गई थी, वहां पे गड़बड़ी जो हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, तो उसको हटाने में पूरा समय इन्होंने दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये पौधा है, तो ये पौधा उगाया गया है, इस पे रिसर्च किया गया, बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी किया गया। माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवों पे रिसर्च किया गया और जीवों से जुड़े जो पोषक तत्व हैं, जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी स्टडी की गई है। और इसके अलावा जीन सीक्वेंसिंग प्रयोग पर रिसर्च किया गया। दोस्तों कार्गो ट्रांसफर पे भी अहम भूमिका निभाई गई, कैसे आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं।
दोनों यहाँ पे विलियम्स और उनकी जो पूरी टीम थी उन्होंने 900 घंटे तक रिसर्च किया है और ऐसे 150 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए हैं जो 9 महीने का पूरा टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, अब सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स को भी हम समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ यूएस के यूक्लिड ओहियो में 1965 में 19 सितंबर को। इनको सुनका के नाम से भी जाना जाता है, एक अदर नेम है इनका। और इनके जो फादर हैं उनका नाम है दीपक पांड्या जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते, इसीलिए इनको भारतीय मूल का कहा जाता है। 1983 में इन्होंने अपनी पढ़ाई नीडहम हाई स्कूल से पूरी करी है। 1987 में अमेरिकी नौसेना अकादमी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूएस नेवल एकेडमी 1987 और 1995 में इन्होंने मास्टर डिग्री कहां से करी है, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री करी। और इनके जो पति हैं इनका नाम है माइकल जी विलियम्स, ये भी हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। इनके पति भी हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। दोस्तों सुनीता विलियम्स की बात करें तो इन्होंने एज अ यूएस नेवी में अपना करियर स्टार्ट किया था। 1987 में इनको कमीशन किया गया था। हेलीकॉप्टर पायलट बनने की ट्रेनिंग भी इनको यहां पे दी गई। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर इनको भेजा गया है, जैसे 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर हुआ था, तो इसमें पार्टिसिपेट करी थी। इराक में नो फ्लाई जोन लागू कराया इन्होंने। और दोस्तों 1998 में नासा ने सुनीता को चुना था 1998 में। क्लियर है दोस्तों। यहां पे हम बात करें तो रोबोटिक्स ब्रांच में इन्होंने काम किया है और नासा का जो खतरनाक यहां पे नीम O2 मिशन है, NEM और O2 मिशन है, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। टोटल अब तक 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक किया है, 9 बार। और 9 बार जब स्पेस वॉक किया तो उनको 62 घंटे 6 मिनट लगे हैं। 286 दिनों तक ये ISS में बिताने वाली तीसरी ऐसी महिला है। इंटरस्टेलर स्पेस स्टेशन की जो सबसे पहली उड़ान भरी थी तो ये 2006 में भरी थी और STS 116 मिशन के तहत पहली बार इनको भेजा गया था, ये गई थी। ठीक है, फिर 2012 में अभियान स्टार्ट हुआ 32x33, इसके तहत भी अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने करी 2006 के बाद 2012 में। तो 30 प्रकार के अलग अलग एयरक्राफ्ट में इन्होंने 3000 घंटे तक उड़ान भरी है, इनको एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है अब तक सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला बनी है और 608 दिन 20 मिनट इन्होंने बिताए हैं। सबसे ज्यादा समय तक यहां पे स्पेस में समय बिताने का इनके पास रिकॉर्ड है। अगर हम बात करें तो दूसरी अंतरिक्ष महिला जो कि सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला रही हैं, मतलब ये तो सबसे आपको पता है कि दूसरी सबसे महिला है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हम बात करें अंतरिक्ष यात्री जो कि सबसे लंबे समय तक यहां पे समय बिताई है तो वो है पैगी विट्सन। ठीक है, और पैगी विट्सन ने 675 दिन ISS पे बिताए हैं और इन्होंने 608 दिन 20 मिनट यहां पे बिताए। क्लियर है। चलो, तो सुनीता विलियम्स अब तक 3 बार अंतरिक्ष यात्रा पे जा चुकी हैं, एक 2006 में, एक 2012 में, 2024 में, और यहां पे 62 घंटे 10 मिनट तक ये रही हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम्स भारत कब आई थी। तो सुनीता विलियम्स 2007 में भारत आई थी। अपने जो उनके रिलेटिव्स थे, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, उन सबसे इन्होंने मुलाकात करी 2007 में। देखिए सबसे लंबे स्पेस वॉक करने का भी रिकॉर्ड इनके पास आई है, उन सभी रिकॉर्ड्स को भी पढ़ लेते हैं। तो यहां पर ये आती है सुनीता विलियम्स चौथे नंबर पे। तो 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक किया 62 घंटे का। और यहां पे एनातोली सोलोयेव जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 16 बार स्पेस वॉक किया। कुल 82 आवर्स 22 मिनट्स इन्होंने लिए। यहां पर आप अलग अलग फेज, ऐसा नहीं कि 62 घंटे एक बार में इन्होंने स्पेस वॉक किए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पे इन्होंने स्पेस वॉक किया। 16 दिसंबर 2006 जब पहली बार गई थी, फिर 31 जनवरी 2007। तो ये पूरा टाइम पीरियड है, अगर आप इन सबको सम अप करेंगे तो 62 घंटे 9 मिनट होते हैं। अलग अलग समय पर ये इन्होंने अलग अलग स्पेस वॉक किया है। बहुत सारे इनको अवार्ड्स भी मिले, इनके अवार्ड्स पे भी ध्यान देते हैं। 1987 में नेवी कमेंडेशन मेडल मिला, नासा का स्पेस फ्लाइट मेडल मिला 1998 में। 2007 में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड मिला, इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का यहां पे तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत सरकार के द्वारा। फिर रशिया ने इनको सम्मानित किया 2011 में मेडल फॉर मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। 2013 में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड दिया। गवर्नमेंट ऑफ स्लोवेनिया ने 2013 में गोल्डन ऑर्डर फॉर मेरिट्स इन्हें दिया। तो ये सुनीता विलियम्स के अवार्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब देखिए अंतरिक्ष में यहां पर एक बार में लंबे समय तक रहने का किसका किसका एग्जाम्पल है। देखिए अलग अलग टाइम पे तो बहुत सारे लोग हैं, पर एक बार में फ्रैंक रूबियो जिन्होंने 371 डेज, लगभग एक साल से ज्यादा, 365 दिन होते हैं, 6 दिन आप और ऐड करिए। फिर है मार्क थॉमस वनडे हे जिन्होंने 355 दिन बिताए हैं। और यहीं पर नाम आता है सुनीता विलियम्स बूच विलमोर का, जिन्होंने 286 दिनों तक इस यहां पे अंतरिक्ष में रहे एक बार में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पे इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कई बार इसका नाम यूज हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 1998 में शुरू किया गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप यूनिवर्स में हो रही घटनाओं को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आईएसएस में नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, रशिया रॉसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएक्सए और सीएसए कनाडा की स्पेस एजेंसी, इन सब ने मिलकर के इसको बनाया है। और भारत का भी टारगेट है 2035 तक हम अपना खुद का इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ये भारत का टारगेट है, भारत ने तय किया है। ठीक है, तो आईएसएस में अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रह सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहता है। अगर मील की बात करें तो 250 मील में है और ये पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहता है जैसे पृथ्वी घूमती है। ठीक है, अब दोस्तों स्पेशल करंट अफेयर्स और जीके को बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहले इंसान मेरे पीछे यूरी गागारिन देख रहे हैं, जो कि सोवियत यूनियन से बिलोंग करते हैं। 1961 12 अप्रैल को गए थे। सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा? रशिया है, जिसने स्पुतनिक फर्स्ट को भेजा था। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला स्पेस डॉग, ये पीछे आप देख सकते हैं, लाइका है, जो 1957 में भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला वेलेंटीना तेरेश्कोवा है, जिसको सोवियत संघ ने भेजा था 16 जून 1963 में। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहले भारतीय राकेश शर्मा है, 1984 में गए थे। चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि 1969 में गए थे, अमेरिका से बिलोंग करते। अपोलो 11 मिशन के लिए इनको भेजा गया था। चंद्रमा पर इंसान भेजने वाला पहला देश अमेरिका है, जिसने लैंडिंग करी थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान वाइकिंग फर्स्ट है, नासा ने इसे लैंड कराया था 1976 20 जुलाई को। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्षयान तो ये है ईगल। चंद्रमा पे मानव को पहुंचाने वाला यान अपोलो 11 है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला स्पेस शटल ये कोलंबिया है, 1981 में इसने भेजा था। सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं ओलिवर डेमन, 20 जुलाई 2021 को ये गए थे। ठीक है, पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री, दुर्भाग्यपूर्ण इनका एक्सीडेंट हो गया और कल्पना चावला अब हमारे बीच में नहीं रही। और आपको पता है कि क्रैश हुआ जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। 1997 में कल्पना चावला को भेजा गया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। अंतरिक्ष पे जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स है और ये आपको पता है, इन्होंने इतिहास रचा है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला मेरे पीछे देख सकते सिरिसा बांदला है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला कल्पना चावला है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें, ये मेरे पीछे आप देख सकते ओलेग कोनेनेको है और ये अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम फ्रेम में अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताया है। एक बार में तो आपको मैंने बताया था रूबियो थे, लेकिन ये 1110 दिनों तक इन्होंने समय बिताया। 1110 दिन 14 घंटे 57 मिनट, लगभग 3 साल तक ये स्पेस में रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है, लोग धरती पे नहीं रह पा रहे हैं, वो आईएसएस पे रहे, स्पेस पे रहे। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा प्यारा भारत है। और आपको पता चंद्रयान 3 ने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी थी। 14 जुलाई 2023 को हमने इस मिशन को भेजा था और फिर ये 23 अगस्त 2023 को इसने लैंडिंग करी थी और अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। चंद्रयान 3 को हमने भेजा था। तो दोस्तों ये था पूरा थ्योरी पोर्शन जो हमने शॉर्ट में पूरा आपको समझाया है। अब आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं। ये टेस्ट ये बताएगा कि आपने सेशन को कितने ध्यान से सुना है। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। पहला प्रश्न रहा, सुनीता विलियम किसके लिए जानी जाती है? तो सुनीता विलियम अंतरिक्ष मिशन, स्पेस मिशन के लिए जानी जाती है। सुनीता विलियम किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ी हैं? तो नासा से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? नासा से जुड़ी है। सुनीता विलियम पहली बार किस वर्ष अंतरिक्ष में गई थी? तो पहली बार 2006 में गई थी। पहली बार 2006, दूसरी बार 2012 में। सुनीता विलियम्स का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म यूक्लिड नगर अमेरिका में हुआ था, यूक्लिड सिटी अमेरिका में। सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया है?
मीर, आईएसएस, स्काईलैब, हबल। तो आईएसएस का इन्होंने दौरा किया है। सुनीता विलियम्स ने 2006 में किस अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया था? 2006 में जो मिशन था वो पूछा जा रहा है, तो इसका नाम था STS-116। STS-116। सुनीता विलियम्स ने कॉलेज में कौन सी डिग्री हासिल करी है? तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहां पे हासिल करी है। सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष भ्रमण के दौरान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाद स्पेस वॉक कुल कितने घंटे बिताए हैं? तो टोटल इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट बिताए हैं। ठीक है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहे हैं? तो एक बार में इन्होंने 286 दिनों तक वक्त बिताया है, लगभग 9 महीने के बराबर। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन कब गए थे? यह भी पूछा जा सकता है। तो ये 5 जून 2024 को गए थे। 5 जून 2024 को गए और कल 19 मार्च को आए हैं। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पांड्या का संबंध भारत के किस शहर से है? तो इनका रिलेशन अहमदाबाद से है। सुनीता विलियम अमेरिकी नौसेना में कब कमीशन हुई थी? तो 1987 में, 1987 में इनको कमीशन किया गया था। ठीक है, ठीक है। चलिए, सुनीता विलियम नासा में कब शामिल हुई थी? तो सुनीता विलियम नासा में 1998 में शामिल हुई थी, 1998 में। सुनीता विलियम्स अब तक कितनी बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं? तो ये 9 बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं, 9 टाइम्स। सुनीता विलियम अब तक कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? तो इन्होंने 3 बार यात्रा करी है, 2006 में, 2012 में और अभी रिसेंट में 2024 में। ठीक है। सुनीता विलियम अब तक अंतरिक्ष में कुल कितने दिन उन्होंने बिताए हैं? तो देखिए, अलग अलग समय में, अभी 286 दिन तो एक बार बिताया, पर 2006 में भी गई थी, 12 में भी गई थी, तो भी उन्होंने टाइम यहाँ पे बिताया था। तो 608 दिन 20 मिनट यहाँ पे इन्होंने बिताए। पैगी विट्सन ने आईएसए पे कितने दिन बिताया? तो पैगी विट्सन ने यहाँ पे 675 दिन यहाँ पे बिताए, 675 डेज। तो पैगी विट्सन पहली महिला है और सुनीता विलियम्स दूसरी महिला है। सुनीता विलियम दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई थी? तो सुनीता विलियम दूसरी बार 2012 में गई थी, पहली बार 2006 में गई थी। सुनीता विलियम भारत की यात्रा इन्होंने कब करी थी? 2007 में भारत की यात्रा इन्होंने करी थी। सुनीता विलियम्स को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया? तो 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष में एक बार में लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सबसे एक बार में, मतलब एक बार में आपसे पूछा, वैसे तो ओलेग केनोनेको है, पर एक बार में आपसे पूछा जा रहा है तो फ्रैंक रूबियो है। 371 दिन तक रहे थे, 371 डेज तक एक बार में रहे। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन है? तो यूरी गागारिन है, जो कि सोवियत यूनियन से बिलोंग करते हैं। किस देश की ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया था? तो स्पुतनिक फर्स्ट को यहां पे सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। आज का आखिरी क्वेश्चन जो आपको बताना है, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। और दोस्तों, ये आपका सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी नए छात्र हैं, और कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे तो 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ है, 1 ईयर की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है और 1 ईयर की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज है, 2024 के लिए भी, 2025 के लिए भी। तो आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का नोट, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। 4000 प्लस टेस्ट आपको मिलता है आप जब जाते हैं टेस्ट पास में। ये एप्लीकेशन में अवेलेबल है भारत के हर एग्जाम्स के लिए। जीके का आप यहाँ पे स्टैटिक जीके का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने एक बुक यहाँ पे पब्लिश करी जो हमारी वेबसाइट से अवेलेबल है, आप अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फरवरी महीने की मैगजीन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, 12 महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं और डेली टेस्ट भी दीजिए, इस प्रकार से आपका रिजल्ट भी आता है। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, rajaGupta_official, और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, और यहाँ पे इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स, व्यापम का कोर्स, एसएससी फाउंडेशन कोर्स, ये सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अभी 50% ऑफ चल रहा है, जाकर के एनरोल कीजिए, अपनी पढ़ाई को पक्का कीजिए और सिलेक्शन के लिए पूरा दम लगाइए हमारी इंडिया की टॉप टीम के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे अपना रिप्लाई दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो सके। बाय बाय।